राजा ने जोर जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, कहाँ हाथी और कहाँ भैंसा। मेरा हाथी एक पैर के नीचे दबाकर भैंसे को मार देगा और पलक झपकते ही अपने पैरों तले उसे कुचल देगा। चारों निकम्मों ने कहा, यह तो बाद की बात है राजा जी, पहले आप हाँ तो भरिए। तब राजा ने कहा, क्यों नहीं, मेरे हाथी के साथ मुकाबला तुम जब चाहो करवा सकते हो। तब चारों निकम्मों ने कहा, तो क्यों ना आज ही करवा दें, और दोनों में से जो भी हारेगा उसे 1000 रुपए देने होंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम लोग हाथी और भैंसे की कुश्ती की तैयारी करो, मैं इतनी देर में गांव में ऐलान करवा देता हूँ। चारों निकम्मों और तेली ने कहा, ठीक है। इतना कहकर तेली और चारों निकम्मे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े और राजा ने उसी वक्त अपने मंत्री को आवाज लगाई। मंत्री ने राजा की आवाज सुनकर तुरंत राजा के सामने उपस्थित होकर कहा, हाँ जी महाराज, क्या हुक्म है आपका, सुनाइए। तब राजा ने कहा, गांव में जाकर ऐलान कर दो कि आज तेली के भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती अखाड़े के अंदर होगी, इसलिए सभी गांव वालों को देखने के लिए जरूर आना है। मंत्री ने इतना सुनकर कहा, ठीक है। उसी समय मंत्री और उसके सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े और गांव में जाकर जैसे राजा ने कहा था वैसा का वैसा पूरे गांव में ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद वे वापस अपने महल में आ गए। थोड़ी ही देर बाद तेली और चारों निकम्मे उस भैंसे को लेकर अखाड़े की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में अखाड़े में पहुंच गए और धीरे धीरे गांव के लोग अखाड़े में इकट्ठा होने लगे। उधर दूसरी तरफ से राजा अपने विशाल हाथी को लेकर अखाड़े की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही हाथी चल रहा था, धरती थर थर कांपने लगी। हाथी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह तुरंत अखाड़े में पहुंचकर भैंसे को अपने पैरों तले कुचल देगा। और थोड़ी ही देर में राजा अपने हाथी को लेकर अखाड़े के अंदर पहुंच गया। उसके बाद राजा ने चारों निकम्मों और तेली से कहा, चलो, सभी गांव वाले लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं और हाथी और भैंसा भी आ चुके हैं, अब इनकी कुश्ती का मुकाबला शुरू करते हैं। तब चारों निकम्मों और तेली ने कहा, हाँ क्यों नहीं महाराज, शुरू करते हैं। इतना कहकर हाथी और भैंसा दोनों को अखाड़े के अंदर भेज दिया गया और सभी लोग अखाड़े से बाहर आकर देखने लगे। भैंसा और हाथी दोनों मैदान में आमने सामने खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। भैंसा हाथी को देखकर गरजाया और 4 कदम हाथी की ओर चल पड़ा। हाथी भैंसे को अपनी ओर आते देखकर भयभीत हो गया और अपने 2 कदम पीछे हट गया और जोर जोर से सूंड हिलाने लगा। हाथी ने भैंसे से कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। हाथी ने सूंड हिलाते हुए अपनी गर्दन नीचे झुका ली। कहानी का अगला भाग जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।